नंद बाबा 11 का व्रत करते थे। सुनिए अब इधर थोड़ा देखें। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। 11 का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। दशमी की रात्रि को फलाहार लीजिए, अन्न मत खाइए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए। और आप कहोगे दशमी की रात को यदि अन्न खा लिया तो एकादशी खंडित हो जाएगी। खंडित नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर उस एकादशी का फल है वो 50% मिलेगा, पूरा 100% नहीं, 50%। जो एकादशी के दिन 3-3 बार फलाहार लेते हैं उनका भी आधा फल उस समय कट जाता है। इसलिए एकादशी के दिन एक ही बार फलाहार लेने की बात कही गई है। द्वादशी के दिन यदि 2 बार अन्न खा लिया तो भी उस एकादशी का फल आधा ही रह जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन, सुन लो, द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन होता है, दशमी के दिन भी एक ही बार भोजन होता है और एकादशी के दिन एक ही बार फलाहार होता है। फलाहार में बहुत लोग तो चरते ही रहते हैं, कभी सिंगाड़े की लपसी, कभी कूटू के पकौड़ा, कभी और दही और पता नहीं क्या क्या, पूरा दिन नंदी की तरह मुंह उनका चलता ही रहता है। फिर भी ये कहते हैं कि हमने एकादशी करी है, लगता है कारगिल जीत के आ गए। हाँ, सुबह ही द्वादशी को पाम पटकेंगे आंगन में, तुझे पता नहीं कल हमने एकादशी करी और अभी तक कुछ बना ही नहीं है। तो ये 3 दिन में 11 का व्रत होता है। एकादशी के कुछ नियम हैं। जो एकादशी करते भी नहीं हैं उनको भी चाहिए कि एकादशी के दिन कांसे के पात्र को प्रयोग में न लें। एकादशी के दिन दाल भात किसी भी प्रकार का घर में न बने, चना न बने। एकादशी वाले दिन दोपहर में यदि आप रोटियां भी खाते हो तो रोटी नहीं, पराठा या पूड़ी खाइए, कोई सब्जी बना लीजिएगा उसमें, तो वो ले ले। जो नहीं करते हैं उनके लिए, जो करते हैं उनके लिए साबूदाना मत लिया करो। साबूदाना उसके बनाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, साबूदाना नहीं, वो मान लीजिए। वैसे एकादशी के दिन दूध और फल लिया जावे, फलाहार का तो मतलब तब ही है। तब यह एकादशी की महिमा और अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और भी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, 11 के दिन कपड़े नहीं धोए जाते, नाखून नहीं काटे जाते, बाल नहीं काटे जाते, बिस्तर पर चारपाई पर नहीं सोया जाता, जमीन में ही सोया जाता है। ये एकादशी के इन नियमों के साथ में यदि 11 की जाए, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी ये स्नान को मिल जाए, नदियाँ मिल जाएं, सरोवर मिल जाए, कोई तीर्थ मिल जाए, तो 11 की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस दिन क्रोध ना करें, उल्टा पुल्टा ना खाएं, किसी बाहर का कहीं दूसरी जगह का ना खाएं। ये ऐसे एकादशी के नियम हैं। एकादशी के बाद फिर उसका उद्यापन 3 साल के बाद, 7 साल के बाद या 11 साल के बाद में, जब उसमें अधिक मास पड़ जाए तब उसका आप उद्यापन फिर आप कर सकते हैं। एकादशी की महिमा उद्यापन के द्वारा उसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई बीच में 11 करते समय यदि कोई अपराध हो गया, भूल के व्रत टूट गया, अन्न खा लिया है, दिन में सो गए, एकादशी के दिन में सोया नहीं जाता, दिन में सो गए, तो इसका जो उद्यापन करते हैं ना, उद्यापन के द्वारा ये संपूर्ण अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए 11 के उद्यापन की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, इसके एकादशी के उद्यापन का महात्म्य। बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं यदि वो अपने माता पिता का 11 का उद्यापन करा देते हैं। जिनके मम्मी पापा चले गए हैं, उद्यापन नहीं हुआ, हमने जगन्नाथपुरी में देखा, एकादशी मैया एक छोटे से मंदिर में उल्टी लटक रही। मैंने पुजारी जी को पूछा कि मैया ये ऐसे उल्टी क्यों लटकी है? कहा बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हुए चले गए और उसका उद्यापन नहीं किया, मैया को कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये वहाँ के ये लोग बता रहे थे। यदि किसी के माता पिता 11 का व्रत करके चले गए हैं, उद्यापन नहीं हुआ, तो उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू का ये धर्म कर्तव्य है, वह अपने पूर्वजों के निमित्त खुद 1 साल एकादशी का व्रत करें और 1 साल के बाद जो आपके घर के कोई भी 11 करके चले गए, उनका उद्यापन नहीं हुआ, तो उनके निमित्त आप उनका उद्यापन कीजिए। लेकिन उसके लिए पहले 1 वर्ष का व्रत करना होगा, उसके तत्पश्चात फिर उनका आप उद्यापन करें। तो यहाँ से जो बात कही जा रही है समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, गर्दन हिला दिया करो, आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो न्यू कर दो, तो कुछ और उपाय करेंगे समझाने का। एक बार फिर जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज के आनंद की जय।